अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन को डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने एक ट्रेपेजॉइडल की टेक्निक इस्तेमाल की थी। उसमें हम लोगों ने क्या किया था, एक जो उसका मेन फार्मूला था वो डिस्कस किया था कि जो इंटीग्रल होगा दैट विल बी इक्वल टू h/2 f(x0) प्लस f(n), और दरमियान वाली जितनी टर्म्स थी उनको सम करके उसको 2 से मल्टीप्लाई करवाना था, जिसको मैंने ये एक्सपेंड करके भी आप लोगों के सामने डिस्कस किया था। सिमिलरली ट्रेपेजॉइडल रूल की तरह हमारे पास सिम्पसन 1/3 रूल भी है। इसको भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन इसमें हम लोग इंटरवल को क्या करते हैं, x0 से xn तक इसको n इंटरवल के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। अ, जो n इंटरवल के अंदर डिवाइड करते हैं, फिर उसके बाद जो इसका सिम्पसन का मेथड है वो हम लोग कुछ इस तरह से यूटिलाइज कर लेते हैं। h/1/3 और फर्स्ट टर्म प्लस जो लास्ट टर्म है, और इसके अलावा जो रिमेनिंग टर्म है, जिस तरह से हम लोग प्रीवियस फार्मूला ट्रेपेजॉइडल के अंदर क्या करते थे, तमाम टर्म्स को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना है, जो आपके पास ऑड टर्म्स हैं उनको सम करना है, जैसे x1, x3, x5, x7 एंड सो ऑन। उन सबको सम करना है और उसको 4 से मल्टीप्लाई करवाना है, और दरमियान में जो इवन टर्म्स हैं जैसे x2, x4, x6, उनको सम करके उसको 2 से मल्टीप्लाई करवाना है। और इस चीज़ को मैंने यहाँ पे एक्सपेंड भी किया है, 4 इंटू f(x1) प्लस f(x3) प्लस f(x5) एंड सो ऑन, 2 इंटू f(x2) प्लस f(x4) एंड सो ऑन, f(x6) एंड सो ऑन। तो इस फॉर्मूले को हम लोग यूटिलाइज करेंगे। बाकी एच कैलकुलेट करने का मेथड वही वही है, और x0 ए के इक्वल है और xn जो है वो b के इक्वल है, जो कि इंटीग्रल के अंदर लिमिट्स दी होंगी। सो इसकी भी हम लोग एक दो एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल के अंदर हमने जो इंटीग्रल कैलकुलेट करना है, वो आपके पास इंटीग्रल जो है 0 to 6 है, x² dx है। इसको हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। इसका जो एग्जैक्ट आंसर आता है, इंटीग्रेट इसको x² को अगर इंटीग्रेट करें तो आपके पास जो है ना x3/3, और लिमिट्स पुट करेंगे तो इंटीग्रल का एग्जैक्ट जो आंसर आएगा वो 72 आएगा। अब जब हम लोग इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है, जो फर्स्ट a = 0 है गिवन लिमिट्स के अंदर, और b जो है वो 6 के इक्वल है, और स्टेटमेंट के अंदर आपको बोला गया है कि आपने नंबर ऑफ इंटरवल्स कितने रखने हैं, 6 इंटरवल्स रखने हैं। तो हम लोग n की वैल्यू 6 रख लेंगे, तो b-a यानी कि 6 - 0/6, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। सो हम लोग 0 से लेके 6 तक इंटरवल को n इंटरवल यानी कि 6 में सब डिवाइड करेंगे, तो x0 = 0 और h आपके पास 1 है, तो x1 = 1, x2 = 2 एंड सो ऑन, x6 = 6 आ जाएगा। तो हमने एवेल्यूएट करना है f(x) = x के, जो कि आपके पास यहाँ पे गिवन फंक्शन दिया हुआ है। पहले हमने 0 के ऊपर एवेल्यूएट करना है, फिर 1 के ऊपर, फिर 2 के ऊपर, फिर 3, 4, 5 और 6 के ऊपर हमने इसको एवेल्यूएट करना है। तो इस तमाम वैल्यूज़ आ जाएंगी। उसके बाद हमने ये ऊपर वाला फार्मूला अप्लाई करना है। तो एच आपके पास किस चीज़ के ऊपर 1 आ गया, 1/3 f(0) और सिमिलरली f(6), और उसके बाद 4 इंटू ऑड टर्म्स आ जाएंगी। ऑड टर्म्स कौन सी हैं, f(1), f(3) और f(5) हैं। उन सबको समा करके 4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, और जो इवन टर्म्स हैं f(2) और f(4), उनको ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। सो हम यहाँ पे f(0) और f(6) को क्या करना है, सिंपली ऐड करना है। तो f(0) 0 के इक्वल है, f(6) 36 के, तो उनको ऐड करवा लिया। और जो आर टर्म्स हैं f1, f3, f5, उनको जमा करवाएंगे, 35 आ गया। इवन टर्म्स को ऐड करवाएंगे तो 20 आ गया। वो जब इसको वैल्यूज़ को पुट करेंगे, f(0) f(16) की जगह पे 36 आ गया, एंड सिमिलरली इसकी जगह के ऊपर 4 × 35 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 × 20 आ जाएगा। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर जो आएगा 72 आएगा आ जाएगा। सो इन दिस केस आपके पास जो सिम्पसन 1/3 के जरिए जो आंसर आ रहा है वो 72 के इक्वल आ रहा है, जो कि एग्जैक्ट के 100% करीब है। सो नेक्स्ट एग्जांपल, आपके पास एल एन एक्स है, और उसको 1 से लेके 3 तक हमने सिम्पसन 1/3 की मदद से जो है ना इंटीग्रेट करना है। अगेन फार्मूला वही है, ए जो है वो स्टार्टिंग वैल्यू इसमें 1 की इक्वल है, और बी आपके पास 3 की इक्वल है। तो एन हमने सपोज किया 4 इंटरवल्स लेने हैं, मैक्सिमम भी कर सकते हैं। अगली एग्जांपल्स के अंदर मैं जो है ना 20 तक भी इसको ले जाएंगे। सो इस तरह से 3 - 1/4, तो एच की वैल्यू 0.5 आ जाएगी। सो 1 से लेके 3 तक
जो 4 इंटरवल बनेंगे, एक्स नॉट जो है 1 के इक्वल आ जाएगा, एक्स वन जो है 1.5 टू 2.5। चूँकि आपके पास 4 इंटरवल्स थे तो यहाँ तक वो एक्स जो है ना 3 = 2.5, और x4 जो है वो आपके पास 3 के इक्वल आएगा, बिकॉज जो लास्ट xn है वो आपके पास x4 के इक्वल होगा। सो एफ ऑफ एक्स के अंदर हम लोग क्या पुट करेंगे, एक्स नॉट पुट करेंगे, दैट इज़ 1। तो ln 1 0, फिर उसके बाद x1 पुट करेंगे, फिर x2 पुट करेंगे, x3 पुट करेंगे, x4, उनकी कोरोस्पोंडिंग वैल्यूज़ यहाँ पे कैलकुलेट की हुई हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे फार्मूलाज में वैल्यूज पुट करेंगे, और सॉल्व करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो 1.2953 के इक्वल आएगा। और जो एग्जैक्ट अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करें ln x को, तो दैट विल बी इक्वल टू x ln x माइनस एक्स की इक्वल आएगा। तो लिमिट्स 1/3 पुट करने के बाद एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस आपके पास आंसर जो आएगा 1.2958 के इक्वल आएगा। ये सिम्पसन के जरिए आंसर आ रहा है, और ये वाला जो है ना एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। तो एरर कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो है ना 0.0005 के करीब इसका आंसर आएगा। सो नेक्स्ट जो है, ये दो एग्जांपल जो हैं वो सिम्पसन 1/3 की हो गई हैं। नेक्स्ट हम लोग दूसरी टेक्निक डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।